के चर्चा भेल, बहुत नीक बात कहलैथ। एकटा ई आगाह केलैथ और जनता के अपील केलैथ और जागरूक केलैथ जे वोट देवे के लेल घर से निकलू। सही बात है, वोट देवे के लेल घर से निकलू। अगर अहाँ के कोनो नेता नहीं पसंद है तो नोटा अछि, नोटा पर दबा दियो, ताकि सरकार के भी चिंता के विषय बनते जे आखिर जनता नोटा किया दबा रहा है, तो अहाँ के हित के लेल सोचता। तो एहि मैसेज के सब आदमी एक्सेप्ट करू, स्वीकार करू और कल सब गोटे घर से निकल कर झंझारपुर लोकसभा में क्षेत्र के जतेक जनता वोट गिराओ। संगी 20 मई का मधुबनी लोकसभा से भी जतेक जनता छी सब गोटे निकल कर वोट जरूर गिराएब, चाहे वो नोटा पर ही किया नहीं गिराओ। अगर बात करी झंझारपुर लोकसभा तो एनडीए के प्रत्याशी जदयू कोटा से छथिन और जेना सुमन महासेठ वैश्य समाज से बिलोंग करे छथिन, भारतीय जनता पार्टी के नेता छलखिन है, एमएलसीओ वह पार्टी के छलखिन है। ओ जै तरह हुनका महागठबंधन में आगमन भेलनि, वैश्य समाज के लिए फायदेमंद हेतै या कतौ न कतौ कटौती हेतै? देखो, पूरे बिहार के एक हवा चली है। पूरे बिहार के लोग अपने अस्मिता के लिए, अपने चीज़ों के लिए एक बार 100% आप वोट करें और वोट करके आप विश्वास करें तेजस्वी जी पर, जो भविष्य के हमारे मुख्यमंत्री भी हैं। और ज़्यादा बोला तो यह जान लिया, अगर एबरी जीत जेते तो अगला प्रधानमंत्री भी तेजस्वी जी बन सके छथिन। यहाँ के चैनल पे हम कह प्रधानमंत्री भी बन जी। लोकसभा चुनाव के लऽ अखामा उपस्थिति मधुबनी जिला में अहाँ सबके बता दी, मधुबनी जिला में सबगोटे जानते हुए 2 लोकसभा क्षेत्र है, मधुबनी लोकसभा क्षेत्र और झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र। झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतिम दौर है, यानी काल्हि ओतऽ मतदान होवे जा रहा है। अखन हमरा संग बिहार सरकार के पूर्व उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ जी छथि और मधुबनी विधायक छथि। तो जरूर बने छै जे एक बेर मधुबनी जिला के दुनू लोकसभा के लऽ चर्चा हिनका साथ जरूर करी। तो यह चर्चा लऽ अखन हमर उपस्थिति हिनके। सर सर्वप्रथम तो बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मिथिला तक में बताओ, कल लोकसभा झंझारपुर लोकसभा में चुनाव होवे जा रहा है। जी जी, हाँ। अपने कैंपेनिंग सेहो के लिए हर जगह क्षेत्र में केना की लाग रहा है रुझान? देखो, पब्लिक के जे छै, आम जनता के जे भारतीय जनता पार्टी के तरफ मोदी मोदी करके लगातार चली, हमारा कहना है कि निश्चित तौर पे उनमें दू मत नहीं है। जो पहले के परिस्थिति छले 14 से 19, 19 से 24, तो फर्स्ट फेज के बाद गिरावट एली। सेकेंड फेज के बाद चूँकि जते एमपी छला 40 में से 39 एमपी हुनके सबके छले, सच्चाई में कतौ कोनो काज ही सब नहीं कर पेलखिन, जे भी कारण हो बतैथिन। लेकिन पीपुल्स परसेप्शन यह है कि हम जे एमपी बनाबै छी लोकसभा में, अहाँ प्रश्न करियो, बिहार के लिए लड़ाई लड़ियो, बिहार में अपन अपन क्षेत्र के काम करियो, ये सब देखल जा रहा है कि जे परिप्रेक्ष्य है ओहि में बड इनका सबके बारे में नेगेटिव सोच बगले जनता के। निश्चित तौर पे हम अपोजिशन में छी, ताहि द्वारे हम नहीं कह रहे छी। लेकिन पीपुल्स ऑफ बिहार, पीपुल्स ऑफ मधुबनी के जो फीलिंग है से हम अहाँ से शेयर कर रहा छी। हमरा लग रहा है कि जे इनकर सबके रहे मार्जिन 3 लाख से ऊपर झंझारपुर के, 4 लाख से ऊपर मधुबनी के पार्लियामेंट के, हिनका सबके अंदाज भ गए हन कि हम जीतब तो मार्जिनल जीतब। मतलब 3 लाख से घट करके 2.5 लाख घिसक गए झंझारपुर में। हिनको होतन मधुबनी में कि हमारा 4 लाख से ऊपर रहा तो 4 लाख घसक गए। ये बड़का बात है। अब के पार्लियामेंट में नहीं कहल जा सके, 6 विधानसभा हुई है, लेकिन हमारे सबके नेता तेजस्वी जी जय ढंग से अपन आक्रामक ढंग से अपन लोग के जोड़े के प्रयास कलखिन, A to Z समाज बनावे के प्रयास कलखिन। उ लके उनका और कहीं मौका भेटते रहे, इंडिया गठबंधन के और बढ़िया होते रही। लेकिन जानिए रहा है नीतीश जी हमरा सबके छोड़ के चल गला, वो अपन कारण हेतै। लेकिन सच्चाई है कि तेजस्वी जी के रहे 17 वर्ष बनाम 17 महीना, ओहिमे हम यह कहब एक और जोड़े 10 साल हिनकर सबके है, 17 महीना हमर सबके रहे। जे 17 महीना में हम सब जे काज के लिए लोग के मन में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस मिले, कहीं और मौका भेटते रही। तो यह हम चाहते रही कि जे रोजी रोजगार के क्षेत्र में बाहर पलायन भ रहा रहे, ओहिमे 50% रुकावट भ जेते रहे। जेना पूरे देश जानते रहे कि मोटे अनाज के साल चलते रहे, जे टाइम में हम ज्वाइन के लिए रही उद्योग मंत्री के नाते। उद्योग मंत्री के इलाके के अंदर 1 महीना के अंदर हम सब मखाना के GI टैग करेलिए, दोसर चूड़ा के GI टैग करेलिए, जतऽ जतऽ से अयलै प्रपोजल भेजलिए।
और चल रहा छे। साथ ही दिल्ली जा जाके हम सब पूरे देश और सेंट्रल गवर्नमेंट के रखलिए कि ई वर्ष मखाना के साल नेचुरली मखाना के साल भेले। जैसे फायदा ये भेले जे किसान के जे पहले कम मूल्य में बेचे छलखिन, वॉलमार्ट जैसन संस्था भी खोज रहा है दुनिया के अनेक जगह मखाना भेजे के। तो हमारा लेके रहा आज के दिन में ये होते डिमांड सप्लाई के हिसाब से, चूँकि जते डिमांड है वही ढंग से सप्लाई नहीं बढ़ रहा है तो मूल्य बढ़ जेते। मखाना के जे आम व्यक्ति के 500-600 में मिलत रहे में मूल्य बढ़ जेते। लेकिन अई मूल्य के देखत अगला बार किसान और करथिन मखाना के। वैसे आम हालात किसान के जो अई उद्योग में लागल छथिन उनका बड़ फायदा होते, जो किसान लगल छथिन उनका बड़ फायदा हेते, यह हम देख रहे हैं। झंझारपुर के बात करब, जेना झंझारपुर के निवर्तमान सांसद छथि कहलिए पीपुल्स ऑफ झंझारपुर के जे रिएक्शन छै सब गोटे सोशल मीडिया के थ्रू जानैत हेबै देखैत हेबै, ओहिमे महागठबंधन के प्रत्याशी छथिन सुमन महासेठ। तऽ जेना हुनका एनडीए प्रत्याशी के केंद्र से आबि कऽ बड़का बड़का शीर्ष बीजेपी के नेता सब प्रचार केलखिन हैं, ओहिमे देखल गेल जे मात्र मुकेश सहनी आ तेजस्वी यादव जाहि तरह आबि कऽ प्रचार केलखिन हैं और काल्हि किस्मत के ताला बंद होवे जा रहल छै। की लागैए जे ई एगो बड़का प्रचारक और एकटा दूटा सिर्फ तेजस्वी यादव मुकेश सहनी भारी पड़ऽ वाला छथिन? भारी तो पड़ गेलखिन। अहाँ देखियो जयनगर में आरओबी के ब्रिज बन गए, मधुबनी में 13 नंबर गुमती जो झंझारपुर के पार्ट छे बन गए। मधुबनी जिला के नेपाल के साथ अस्थायी समाधान के एकोबाजी बैठक भेले, एकोटा लोकसभा में ई सब क्वेश्चन केलखिन नहीं केलखिन। किस तो अपन प्रगति रिपोर्ट जनता के देथिन रही नहीं दौड़ पा रहा छथिन। हमरा सबके ई कहना है कि जब तक पीपल्स परसेप्शन पर आप खड़े नहीं होंगे कब तक मोदी के नाम से आप वोट देते रहेंगे? संभव नहीं है। एक बार जीत गए, 2 बार जीत गए, तीसरी बार जीतना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम ऐसा समझते हैं जब तक कृत्य नहीं होगा, काम नहीं होगा, धरातल पर लोग आप पर विश्वास नहीं करेगा, कैसे होगा? ये बहुत बड़ा गैप है। उस गैप का लाभ हम झंझारपुर में हम समझते हैं सुमन महासेठ जी को मिलेगा। निश्चित तौर पे इस दौर में मैंने हर सूरत में हमारा जो सोच है, जो बेस वोट था, जो आधार था भारतीय जनता पार्टी का, उसमें क्रैकडाउन हो गया। लोग चढ़ गए, न चाहते हुए भी सुमन महासेठ को वोट दे रहे हैं, उस रिएक्शन से वोट दे रहे हैं कि आखिर क्या कारण है। वैश्य समाज में 3 सीट मिला था, बेतिया, शिवहर, सीतामढ़ी, आपने 2 को काट दिया। इतना ही नहीं होगा, आगे चल करके जो एमएलए भारतीय जनता पार्टी या जदयू के हैं वो अलर्ट हो जाए। ज़्यादा एक्टिविटीज़ में आइएगा तो बेस वोट जो वैश्य समाज है वो वहीं से फिर कटेगा अगले एमएलए के लिए, वो तैयार रहिए। समीर महासेठ निश्चित तौर पे आपको आगाह कर रहा है कि जिनको जो वोट देना है दें, हमारे तरफ जो पक्ष है दें, किसी कारण अगर हमारे पक्ष में नहीं है तो बेस वोट के आधार पे अपने हिसाब से आप ज़रूर पोलिंग के लिए जाएं। और पोलिंग के लिए जाएं, आपको नहीं लगता है तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे मानने वाले लोग थे, चूँकि हम लोग तो सीधा बात कहेंगे, भारतीय जनता पार्टी माने वैश्य गाली सुनता रहा और महंगाई के खिलाफ शुरू से जो वो लोग आंदोलन करते थे, अब कौन महंगाई के खिलाफ करेंगे? स्मृति ईरानी जी 10 रुपया 20 रुपया बढ़त रहे गैस सिलेंडर में, तो आबि जाए छलखिन सिलेंडर लऽ के। अब कौन सिलेंडर लऽ के अयथिन कि 400 के सिलेंडर के भऽ गेलै 1000 रुपया। हमरा कहना है कि हर एक चीज़ जे 60 रुपया पेट्रोल डीजल के होना चाहिए, अभी 100 रुपया लोग दऽ रहा है सबके। लेकिन कोई कहते 100 रुपया के बदला 500 भी हो जाए देश हित में, 400 के बदला 5000 भऽ जाए गैस सिलेंडर। अगर यह तैयारी है तो जनता आम व्यक्ति नहीं बर्दाश्त करते। जेब का पाई वाला है वो करतो, दोसर नहीं करते। अपने कहलिए भारतीय जनता पार्टी मतलब वैश्य समाज। अगर बात करी झंझारपुर लोकसभा तो एनडीए के प्रत्याशी जदयू कोटा से छथिन और जेना सुमन महासेठ वैश्य समाज से बिलोंग करै छथिन, भारतीय जनता पार्टी के नेता छलखिन हैं, एमएलसीओ वह पार्टी के छलखिन हैं, ओ जाहि तरह हुनका महागठबंधन में आगमन भेलनि, वैश्य समाज के लिए फायदेमंद हेतै या कतौ ने कतौ कटौती हेतै? देखियो पूरे बिहार के एक हवा चलै छै, पूरे देश में राजपूत समाज बिदक गेलै भारतीय जनता पार्टी से, कोनो हमरा से चलते गेलै?
हम कह रहे वही समाज के बेस जे बीजेपी वाला रहे उनका 2टा टिकट जे काटलखिन वही रिएक्शन में चले ले अतः सीधा बात कहै छै 56 उपजाति छै पचफोरना कहलावे है जो ओरिजिनल लालू जी के वोट होते रहे। लालू जी 8-8टा वही समाज के लोग के मंत्री बनबै छलखिन। तेजस्वी जी हमरो मंत्री बनलखिन उद्योग मंत्री। अभी के है सुशील मोदी जी छथिन डिप्टी सीएम कि तारकेश्वर बाबू छथिन डिप्टी सीएम से हमरा बता दिया। तो इ नरेंद्र मोदी जी के कौन हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी की डायरेक्शन है इनका सबके दलखिन कि चक्कू पे कद्दू गिरे कि कद्दू पे चक्कू गिरे। तो वही समाज कद्दू है ना कटते हुआ ना तो वह सब तेजस्वी जी के साथ जुट रहा है। उनकर समीकरण उनकर सोच A to Z समाज के लऽ जाए वाला उनकर समाज और एकजुट भ गए कि इनको भी माने खंडित नहीं होते एक वोट के नहीं समाज चल रहा है। ये बात अहाँ के कह रहा छी। निश्चित तौर पे जो पुराना माय समीकरण छले अभी के बाप समीकरण है A to Z समाज के समीकरण है निश्चित तौर पे ई बड़ भारी पड़ रहा है। समाज कह रहा है जे इकट्ठा भ रहल छथिन समिट भ रहल छथिन मूव कर रहल छथिन। दोसर तरफ NDA के द्वारा कहल जाय छै 40 के 40 सीट अनबै किशनगंज नहीं छलै एहि बेर किशनगंज सो आयल जेतै। और एहि के अगर रणनीति देखल जाए जेना एगो मुंगेर के अखन लऽ ली जे अनंत सिंह के पैरोल पर निकाल कऽ ललन सिंह के प्रचार प्रसार करवायल जा रहल है तो यानी कतौ ने कतौ रणनीति है NDA के जे किशनगंज सेहो इंक्लूड करऽ के छै। एम्हर अहाँ कह रहल छै भाई समाज इकट्ठा भऽ रहल छथिन तहन तऽ झंझारपुर हमरा लागि रहल है खाता से निकलि रहल छनि। देखियो खाता तो जनता निकालते ना। जनता के अगर महंगाई पड़ रहा है तो वोट नहीं देते। जनता के सूट भऽ रहल छै कि हमरा 100 लीटर के बदला माने 100 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल आ डीजल खरीदे पड़े 500 भी भ जाए ओकरा लेल तैयार रहती तो नहीं। ठीक होना है 400 सिलेंडर के जे रहे कॉस्ट अभी हमारे सबके नेता की कहलके हमारा जो मैनिफेस्टो है अगर लेडीज पर्स झंझारपुर में है तो हर एक महिलाओं को 1 लाख रुपया देंगे कहलकिन ना मैनिफेस्टो में। लेकिन अगला की कह रहा है जब 2014 में कितने गरीबी रेखा से नीचा छले 77 करोड़ अभी कहते हैं 87 करोड़ वो कह रहे छथिन ओहिमे सेलेक्टेड 80 करोड़ को हम 5 किलो अनाज 5 साल तक देते रहेंगे। अरे ये कमिटमेंट करना चाहिए ना कि अब जो हमको आप वोट दीजिएगा तो 50% गरीबी रेखा से निकाल देंगे। ये ना कमिटमेंट करना चाहिए था। कौन सिखा रहा है कौन पढ़ा रहा है कौन इंटेलेक्ट लोग हैं जो उनको बता रहा है कि 5 साल तक और हम गरीब रखेंगे तो 10 साल रहबे की है 5 साल और गरीब रखेंगे। के गरीब बनेला चाह रहा है से हमरा बता दिया। कौन जनता के यहाँ की चाह रहा है। कोनो गांधी जी के टाइम है कि एक गाल में थप्पड़ मारली तो दोसर गाल बढ़ा दिया वो गल। ये हम सब गांधी जी के कुल के छी ओई कुल के वंशज के नहीं छी लेकिन कुल के छी गांधी जी के अनुयायी छी। हम सब गोडसे के अनुयायी नहीं छे आ तैयो गोडसे के बारे में देख रही हो जो चल रहा है। हमरा ही कहना है गांधी जी का एक चश्माटा रह गए हन इनकर सबके नोट पर सब जगह और सब चीज़ गांधी जी वाला भूल गया है। तो वह समाज जो है निश्चित तौर पे आक्रोशित है वो अपन आक्रोश निकाल रहा है। लेकिन आक्रोश जे व्यापार करे वाला वह समाज है हर एक वर्ग व्यापार करे छे हर एक समाज कर रहा है। जाबे तो बात विचार व्यवहार नहीं अच्छा रहते के जेते वो दुकान पर कोई चीज़ खरीदेला। स्पष्ट बात है व्यवहार खराब रखोगे तुम्हारे दुकान में नहीं खरीदेंगे दूसरी जगह जाएंगे। लेकिन हमारा आपदा का पैसा पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा मधुबनी में जा रहा है उसका कौन सोचेगा। दोनों MP ना सोचते कहाँ सोच पाए। देख लीजिए हमको किसी MP से शिकायत नहीं है। जनता के साथ हम हैं। जनता के आक्रोश में हम कोई बढ़ाने वाले भी नहीं हैं। वो तो स्वयं हम तो कहेंगे हमारी बात मानो। अगर तुमको लगता है वह मैंने किसी भी रंग से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर लालटेन देने में दिक्कत है या पर्स पर देने में दिक्कत है लेडीज़ पर्स में तो नोटा को दबा दो ताकि नोटा की समीक्षा होगी। नोटा पर समीक्षा जब होगा तब बिहार की जनता को पता चलेगा कि झंझारपुर में कितना नोटा पड़ा मधुबनी में कितना पड़ा। ये मान के चलिए सारा वैसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी के सोच वाले थे वही लोग ज़्यादा नोटा में देंगे इसलिए कि वो आक्रोशित है। महंगाई तो सबके लिए है खाली भारतीय जनता पार्टी के लिए है नहीं आम व्यक्ति के लिए। इसलिए आपके माध्यम से चैनल के माध्यम से इतना ही कहना चाहेंगे कि जनता अपने आप में सजग है और कोई भी वर्कर जीतता है या वर्कर हारता है तो हमेशा जो वर्कर भी
चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हो, चाहे महागठबंधन के हो, इंडिया गठबंधन के हो, ये मान के चले नेता के आदर्श का जो मूल्यांकन होता है, जो समीकरण बनता है, वो 40 सीट के लिए बनता है। कौन सही होगा कौन गलत होगा ये कहने की बात नहीं है। आप अपना आक्रोश नोटा के द्वारा आप दें, लेकिन जाइए परसेंटेज बढ़ाइए, वोट परसेंटेज बढ़े, उसमें हम चाहेंगे। ये खतरे की घंटी है, ये खतरे की घंटी नहीं बजने दीजिए। वो आक्रोश है तो निश्चित तौर पे व्यवहारिक रूप से आप उसको स्थापित करें, ताकि कल को जो समीक्षा होगा तब लगेगा क्या सही है क्या गलत है क्या कारण है वो पता चल जाएगा। अंतिम सवाल, महागठबंधन के तरफ से कहल जाइ छै जे अलग अलग पार्टी जे लोकतंत्र खतरा में है, लोकतंत्र के बचाओ। अखन मोदी जी कहै छथिन जे संविधान खतरा में है, इसको बचाना है, आरक्षण खतरा में है, यानी कतौ ने कतौ अगर इंडिया के गवर्नमेंट बने छै तऽ आरक्षण खत्म कऽ देल जेतै, आरक्षण खतरा में छै, मंगलसूत्र पर खतरा के छै पर छै। तऽ ई के केना लै छै अगर इंडिया गवर्नमेंट आबै छै, इंडिया अलायंस, तऽ ई तमाम जे छै से खतरा में आबि जेतै। हम नहीं कुछ बोले चाहब, जनता बड़ी तेज है। मधुबनी के जनता जब जाड़े के टाइम हो छै ने, घूर पर जे तपैत रहे छै आ ओइ टाइम के भाषण सुनबै, सबके बात सुनबै, तो ओइ टाइम में भी BBC लंदन सुन करके अपन बात करै छै। मधुबनी के जनता बड़ तेज छै। मधुबनी के जनता के यह छै कि पूरे देश में कतौ चल जाए ना, सबसे ज़्यादा IAS भेटत, सबसे ज़्यादा IPS भेटत, सबसे ज़्यादा डॉक्टर भेटत, सबसे ज़्यादा इंटेलेक्चुअल भेटत। अब तो जे हमर सबके है शिक्षा चिकित्सा और हर तरह के जे हमर सबके है कि हम अगर इंडिया गठबंधन अयतै तो ग्रास रूट पे हम सब काज करबै। जना 10 साल बनाब 17 महीना के रहल छै, 17 महीना में जो उद्योग विभाग कहलकै 1 लाख करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कराएंगे, तो 17 महीना में 50% हम सब वैसे ज़्यादा MOU करा दिलिए। 75 इंडस्ट्रियल एरिया के डेवलप कर रहल छी। अब तो जे करे वाला छथिन उ करथिन, ओकरा आगे बढ़ेथिन, घटा तो नहीं न देथिन। तो बेस लाइन जे भ जेतै कि हमर स्थायी समाधान, कहिया नेपाल जा करके बात कलखिन स्थायी समाधान के लिए, पूरा बिहार के ओतऽ से बिजली जैते रही आ पूरे देश में बिजली जे छै बिहार में सबसे ज़्यादा कॉस्ट के छै। तो कम से कम उद्योग तभी ना खुलते जब बिजली दोसर स्टेट के हिसाब से रहते, तब ना प्रॉफिट हेतै। ई के देखते? 1 नेशन 1 टैरिफ बिजली का कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी, काहे नहीं कर दिए भाई अपने टाइम में? माननीय मुख्यमंत्री से कहते कि भाई ये सब्सिडीज हम आपको देंगे, 3 रुपया कम कर दो प्रति यूनिट, सबको को फ़ायदा होगा। अब तो हमारी सरकार आएगी, तेजस्वी जी की सरकार आएगी, महागठबंधन की सरकार आएगी, इंडिया की गठबंधन की सरकार आएगी, तो निश्चित तौर पे ये जो मूल्य बढ़ा हुआ है उसको भी कम करेंगे, 200 यूनिट तक फ्री भी करेंगे। हर एक जगह जो सोच है कि आत्मनिर्भर बिहार कैसे बढ़े, अगर मधुबनी में छी हम या कहबै झंझारपुर बढ़ेगा तभी मधुबनी बढ़ेगा, मधुबनी बढ़ेगा तभी बिहार बढ़ेगा, और बिहार बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। खाली गुजरात बढ़ेगा तो देश नहीं बढ़ेगा। गुजरात खाली बढ़ने से अगर देश बढ़ जाए तो अभी तक 10 साल में गुजरात बहुत आगे बढ़ गया है। अब हमको बिहार की बारी है। एक बार बिहार को आगे बढ़ाने के लिए बिहार के लोग अपने अस्मिता के लिए, अपने चीज़ों के लिए एक बार 100 शर्त आप वोट करें, और वोट करके आप विश्वास करें तेजस्वी जी पर, जो भविष्य के हमारे मुख्यमंत्री भी हैं। और ज़्यादा बोला तो यह जान लिया, अगर एबरी जीत जेते तो अगला प्रधानमंत्री भी तेजस्वी जी बन सकै छथिन। यहाँ के चैनल पे हम कहब प्रधानमंत्री भी बन जी। एकटा हमरा सवाल याद आयल, जब हमरा अहाँ के बात होइया तऽ बार बार ई बात चर्चा होइ छै, बिहार के विशेष राज्य के दर्जा विशेष राज्य के दर्जो भेटतै, स्थायी समाधान के तरफ भी जेतै। आ बिहार छोड़ के सब स्टेट में SEZ छै, 15 साल के टैक्स हॉलीडे, तो मधुबनी के भी यहाँ के टैक्स हॉलीडे भेटत, ताकि बाहर से दिल्ली बॉम्बे वाले आएंगे, फैक्ट्री खोलेंगे, प्लान रुक जाएगा। हजारों लाख 1 लाख करोड़ आपके मधुबनी जिला में इन्वेस्टमेंट होगा। कतऽ छी ओहि लाइन पर तो हम चल देने रहिए, लेकिन हम की करूँ, हमरा सबके छोड़ देला, या जे भेलै सब सामने में छै, ज़्यादा बोलबै तऽ फेरो देखे रहल छी।
परेशानी के झेलते। ज़्यादा बजबै संगे एकटा बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज कऽ देलथि। अगर तेजस्वी यादव के सरकार आबै छै, मुख्यमंत्री बनै छै, तो फिर प्रधानमंत्री बनते। यानी बहुत बड़ा समीर कुमार महासेठ जी पोल खोलते हैं, यानी कतौ ने कतौ अनुमान छै और कतौ ने कतौ ओहो के कैंडिडेट हेथिन। चलो फेसबुक पर देख रहल छी तो फॉलो करू, यूट्यूब पर देख रहल छी तो सब्सक्राइब करू, मिथिला तक न्यूज.in पर आसपास के खबर पढ़ि सकै छी। जय मिथिला, जय मैथिली, धन्यवाद।